अमेरिका और चीन के बीच जारी व्यापारिक तनातनी एक बार फिर सुर्खियों में है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को सीधी चेतावनी दी है कि अगर वो चाहे तो बीजिंग की अर्थव्यवस्था को ध्वस्त करने की ताकत रखते हैं। वॉशिंगटन डीसी में पत्रकारों से बातचीत करते हुए ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के पास ऐसे कार्ड हैं जिन्हें अगर उन्होंने खेल दिया तो चीन की अर्थव्यवस्था संभल नहीं पाएगी। हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि फिलहाल उनका ऐसा कोई इरादा नहीं है और दोनों देशों के बीच संबंध बेहतर बनाए रखने पर जोर दिया है। ऐसे में अब सवाल उठता है कि आखिर ट्रंप ने चीन को क्यों दी होगी चेतावनी। तो चलिए इस वीडियो में विस्तार से जानते हैं। दरअसल ट्रंप ने वॉशिंगटन डीसी में अपने ओवल ऑफिस में चल रही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमारे और चीन के बीच बेहतरीन रिश्ते होंगे। उनके पास कुछ कार्ड हैं, लेकिन हमारे पास अविश्वसनीय कार्ड हैं। मैं उन्हें खेलना नहीं चाहता क्योंकि ऐसा करने से चीन की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाएगी। वहीं राष्ट्रपति का ये बयान ऐसे समय पर आया है जब अमेरिका और चीन ने हाल ही में अपने व्यापार युद्ध विराम को 90 दिनों के लिए बढ़ाया है, जहां इस समझौते का उद्देश्य दोनों देशों के वार्ताकारों को समझौते पर सहमति बनाने के लिए अधिक समय देना है। आपको बता दें कि पिछले 1 साल में अमेरिका चीन के बीच टैरिफ विवाद तेज हो गया है। व्यापार युद्ध और टैरिफ की लड़ाई। अमेरिका ने कई चीनी उत्पादों पर भारी शुल्क लगाया है। अप्रैल में अमेरिकी टैरिफ दरें 145% तक पहुंच गई थीं। वर्तमान में भी अधिकांश चीनी आयात पर करीब 30% तक का शुल्क लागू है। ऐसे में ट्रंप ने संकेत दिया है कि अगर चीन अमेरिका के लिए रेयर अर्थ मटेरियल की आपूर्ति में बाधा डालता है तो वो 200% तक टैरिफ लगाने पर विचार कर सकते हैं। रेयर अर्थ मटेरियल का उपयोग ई-टेक इंडस्ट्री से लेकर रक्षा उपकरणों तक में होता है। वहीं इस क्षेत्र में चीन की पकड़ काफी मजबूत है और यही कारण है कि ये मुद्दा दोनों देशों के बीच विवाद का बड़ा कारण बन गया है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार बीजिंग ने हाल ही में रेयर अर्थ एलिमेंट्स के निर्यात पर प्रतिबंध कड़े कर दिए हैं। इसके जवाब में ट्रंप ने कहा कि अगर चीन ये आपूर्ति रोकता है तो अमेरिका कड़े कदम उठाएगा। उन्होंने कहा कि बीजिंग को समझना चाहिए कि अमेरिका के पास विकल्प मौजूद है और वो अपने उद्योगों की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। वहीं ट्रंप का ये बयान ऐसे समय आया है जब भारत और चीन के बीच रिश्तों में गर्मजोशी दिखाई दे रही है। भारत चीन की बढ़ती नजदीकी और ट्रंप की चिंता। चीन ने हाल ही में भारत को रेयर अर्थ मटेरियल की आपूर्ति और सुरंग खोदने वाली मशीन उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है। इस पर कयास लगाए जा रहे हैं कि ट्रंप भारत और चीन की नजदीकी से असहज महसूस कर रहे हैं। अमेरिका पहले ही भारत पर 50% टैरिफ लगाने का ऐलान कर चुका है, जिसकी डेडलाइन जल्द खत्म होने वाली है। इससे पहले भारत पर 25% शुल्क लगाया गया था, जिसे बाद में बढ़ाकर 50% कर दिया गया। ट्रंप भारत के रूस से तेल खरीदने पर भी नाराज हैं। हालांकि यहाँ ये भी गौर करने वाली बात है कि जहां ट्रंप ने भारत पर टैरिफ बढ़ा दिए हैं, वहीं चीन के प्रति उन्होंने अपेक्षाकृत नरम रुख अपनाया है। जबकि चीन भी रूस से तेल खरीद रहा है, फिर भी ट्रंप ने सीधे तौर पर बीजिंग पर उतनी सख्ती नहीं दिखाई जितनी भारत पर दिखाई है। ऐसे में ये अंतर बताता है कि ट्रंप चीन के साथ व्यापारिक रिश्ते बनाए रखना चाहते हैं, लेकिन साथ ही दबाव की राजनीति से पीछे हटने वाले भी नहीं हैं। वहीं इन सब के बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने ये भी खुलासा किया कि ट्रंप का बीजिंग दौरा। ट्रंप ने हाल ही में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बात की है और वो बीजिंग दौरे पर विचार कर रहे हैं। संभव है कि वो इस साल के अंत तक या अगले साल की शुरुआत में बीजिंग का दौरा करेंगे। वहीं शी जिनपिंग ने उन्हें चीन आने का निमंत्रण भी दिया है, जो कि ये संकेत देता है कि कड़े बयानों के बावजूद अमेरिका और चीन के बीच संवाद के रास्ते खुले हैं। बहरहाल अमेरिका चीन के बीच आर्थिक खींचतान का सीधा असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। दोनों देश दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में गिने जाते हैं। रेयर अर्थ पॉलिसी, तेल व्यापार और टैरिफ विवाद जैसी घटनाएं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अस्थिरता पैदा कर सकती हैं। वहीं ट्रंप का ये बयान केवल धमकी नहीं बल्कि एक कूटनीतिक संदेश भी है। ऐसे में आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि बीजिंग इस चेतावनी को कैसे लेता है और भारत चीन अमेरिका त्रिकोणीय समीकरण किस दिशा में आगे बढ़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।